मलेशिया अगर इंडिया के साथ बिज़नेस डील कर रहा है तो उसको करना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तानियों के जहन में डाल के इंडिया आपका दुश्मन है और इस तरह सब कुछ करके हमें इतना कोलैप्स कर दिया और जंगें लड़ाने के लिए और इसकर के लिए अगर हम नेबर्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं रखेंगे हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ मलेशिया को और दुबई को, जो लोग इनसे रिलेशन कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं और तो ग्रो कर रहे हैं। 1970s में 80s में जो हम मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात करते हैं, लेकिन अभी डायनामिक्स चेंज हो चुके हुए हैं, हर कोई प्रैग्मेटिज्म को देखता है। तो इसमें जब मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम दोबारा से सिर्फ इंडिया को सेंटर करें, इसका ये मतलब नहीं होता। ये फिर हम अलाइंड की तरफ जाएंगे कि अभी हम ये देख रहे हैं। उन्होंने किया, दे हैव गुड रिलेशन विद रशिया, दे हैव गुड रिलेशन विद यूएसए एज वेल। हर कंट्री इंडिविजुअली मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ उन्होंने अपनी कंट्री का इकोनॉमिक सेक्टर भी देखना है, उस चीज़ को भी डेवलप करना है। तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में अगर आप देखें एक आईबॉल है, ना सिर्फ एक अपने सब कॉन्टिनेंट के लिए, यूरोप के लिए, इवन अमेरिका के लिए भी इस टाइम जो है ना इंडिया इन टॉप ऑफ द लिस्ट है जितने भी कंट्रीज हैं। हमें सिर्फ चंद चीज़ों के पीछे लगा के अपनी ग्रोथ को रोका हुआ है और ये सिर्फ जी हम जंग लड़ रहे हैं, हम आज़ादी के उसके गा रहे हैं, 77 साल हो गए हैं, ना हमने ये जंग लड़ी है, ना हम जीत सकते हैं, हमारी इकोनॉमी के बुरे हाल हो चुके हैं और ये हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। आई अप्रिशिएट मलेशिया और मैं तो चाहूँगा कि हमारा वज़ीर आज़म भी जाए, नरेंद्र मोदी से मिले या नरेंद्र मोदी को इन्वाइट करें यहाँ पे और अपने फ्रेंडशिप की जो आपकी फ्रेंडशिप को बढ़ाएं, अपने बिजनेस लेन देन को बढ़ाएं, आपके अंदर पीस रखें और ग्रो करें जैसे दुनिया कर रही है। मलेशिया को देखते हुए मुस्लिम कंट्री है सारा कुछ, हमें भी कुछ इस तरह का स्टेप अपनी फॉरेन पॉलिसी में लेने चाहिए कि हम भी प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हम कोई इंक्लाइंड डिसीजन लें किसी की तरफ के सारा कुछ है। हाँ, हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम एज अ प्रेशर ग्रुप हम अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकते हैं। उसमें मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, OIC है या और भी है आपके पास, गल्फ स्टेट्स को अगर मिला दें। मलेशिया के वजीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं, जहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका बड़ा वार्म वेलकम किया। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी नौजवान मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एहतशाम ज़फ़र है। एहतशाम, क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशनल मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। ज़बरदस्त। और आप? अब्दुल्ला, मेरा भी बैकग्राउंड मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में और फिटनेस। ज़बरदस्त। अच्छा, मलेशिया के वजीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए हैं और इन 3 दिनों में मलेशिया और भारत के दरमियान बहुत बड़ी बड़ी डील्स भी होने वाली हैं। अगर हम बात करें तो मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री है। अगर हम देखें तो मुस्लिम उम्मा को पाकिस्तान में लैंड होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, पाकिस्तान के साथ डील्स बनानी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ तमाम मुस्लिम उम्मा का, तमाम मुस्लिम ममालिक का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है। इसके बरक्स अगर एक हम बात करें तो हमने हमेशा पाकिस्तानियों के मुंह से एक बात सुनी है कि इंडिया एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, लेकिन उसके बावजूद भी मलेशिया जैसे मुल्क का एक वजीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर आज भारत में पहुंच चुके हैं, जहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका बड़ा वार्म वेलकम किया है। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। उसकी रीज़न मैं इस कॉन्टेक्स्ट में दूंगा कि आई एम बिग फैन ऑफ मैकियावेली, हु इज़ अ पॉलिटिकल फिलोसफर, और उसकी नज़र में फॉरेन पॉलिसी के जो पैरामीटर्स डिफ़ाइन है उसमें जो रूलर है उसको इस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है क्या रूलर कैन नॉट एंड मस्ट नॉट ऑनर हिज वर्ड्स। सो इन करंट पर्सपेक्टिव जो हम प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी देखते हैं उसके डायरेक्टिव्स में सबसे पहले यही चीज़ शामिल होती है कि सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाता है, उस क्योंकि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू सेकुलरिज्म। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं एंटी मुस्लिम कोई बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी। तो वो उसके तहत जा रहे हैं तो देर इज़ नो लाइक हार्म इन इट। सो ही इज़ प्रमोटिंग हिज कंट्रीज ऑब्जेक्टिव्स और उन मोटिव्स को लेके चल रहे हैं। और नंबर 2 मैं ये कहूँगा कि उनको देखते हुए, मलेशिया को देखते हुए, मुस्लिम कंट्री है सारा कुछ, हमें भी कुछ इस तरह का स्टेप अपनी फॉरेन पॉलिसी में लेने चाहिए कि हम भी प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हम कोई इंक्लाइंड डिसीजन लें किसी की तरफ के सारा कुछ है। हाँ, हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम एज अ प्रेशर ग्रुप हम अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकते हैं। उसमें मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, OIC है या और भी है आपके पास, गल्फ स्टेट्स को अगर मिला दें तो उधर हम कर सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन भी है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी मेरे ख्याल में प्रैग्मेटिक होनी चाहिए एंड विच ही इज़ डूइंग
So he is doing very right. गल्फ ने तो ऑलरेडी पाकिस्तान का बायकॉट करना शुरू कर दिया। आप माशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। आपको पता होगा कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं जो हमें करीब लगते हैं, सऊदी अरेबिया की बात करें, ईरान इराक की बात करें, हम यूएई की बात करें, तो किस तरह वो पाकिस्तान का बायकॉट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को आइसोलेट कर रहे हैं। प्रैग्मेटिज्म को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें उनकी जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे पास, मतलब हमारी नज़र में स्टेट ऑफ मलाक्का है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, उधर जितनी भी ट्रेड होती है चाइना की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। वो उन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए कि उनके कितने इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, दे डोंट केयर कि हमारे पाकिस्तान के साथ वो मुस्लिम उम्मा, क्योंकि ये इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, राइट। हमारे पास और प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अगर हम जब फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो वी नीड टू लाइक कंसीडर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, जो कि गल्फ स्टेट्स कर रही हैं। मतलब वो एक अलहदा चीज़ है, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि वो मुस्लिम उम्मा का बाइकआउट, मुस्लिम उम्मा का नहीं पाकिस्तान का बाइकआउट इसलिए इस तरह से कर रहे हैं बिकॉज दे आर प्रायोरिटाइजिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स विच इज़ लाइक वेरी राइट। देखिए, जब तमाम ममालिक अपनी प्रायोरिटीज़ को देख रहे हैं, अपने मुफाद को देख रहे हैं, तो हमें क्यों अपना मुफाद नज़र नहीं आ रहा? जब हर मुल्क अपना मुफाद देखते हुए इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। अभी रिसेंटली ये खबर आई कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ समिट होस्ट कर रहा है। 123 ममालिक को इंडिया ने इन्वाइट किया, पाकिस्तान उस समिट का हिस्सा नहीं था। हम अगर G20 की बात करें, G5 की बात करें, पाकिस्तान उसका भी हिस्सा नहीं है। जितने भी इंटरनेशनल फर्म हैं, आपको कभी भी पाकिस्तान वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। मैं इसको यही तो बता चुका हूँ, जो एक हमारी, अगर हम वी गो बैक टू हिस्ट्री, अगर हम देखें तो हमारी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी थी 1970s में 80s में, जो हम मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात करते हैं। लेकिन अभी डायनामिक्स चेंज हो चुके हुए हैं, हर कोई प्रैग्मेटिज्म को देखता है। तो इसमें जब मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम दोबारा से सिर्फ इंडिया को सेंटर करें, इसका ये मतलब नहीं होता। ये फिर हम अलाइंड की तरफ जाएंगे कि अभी हम ये देख रहे हैं। उन्होंने किया, दे हैव गुड रिलेशंस विद रशिया, दे along with good relation with Russia, they have good relation with USA as well. अगर हम उनको देखें, उनकी हिस्ट्री क्या है, हमारे पास कोल्ड वॉर में सब कुछ नज़र आता है कि वो देवर वेरी काउंटर पार्ट, तो उनको एक चूज़ करना चाहिए। तो बीइंग प्रैग्मेटिक, मेरा ये मुराद था कि हमें सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए रिगार्डलेस ऑफ एनी बाइस, जस्ट हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, हमारे जो इंसेंटिव्स हैं, उनको प्रमोट करते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें रैशनल डिसीजन लेने चाहिए इंटरनेशनल सतह पे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका बड़ा ही वार्म वेलकम किया है और सुनने में आ रहा है कि इंडिया और मलेशिया के दरमियान बहुत बड़ी बड़ी डील्स होने वाली हैं। आपको नहीं लगता कि एज अ मुसलमान कंट्री, जितनी भी मुसलमान कंट्रीज़ इंडिया को प्रेफर कर रही हैं, इंडिया के साथ आए दिन ट्रेड कर रही हैं, डील्स कर रही हैं, उन्हें पाकिस्तान को प्रेफर करना चाहिए, ना कि इंडिया को? मेरा ख्याल है कि मलेशिया अगर इंडिया के साथ बिज़नेस डील कर रहा है तो उसको करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तानियों के जहन में डाल के इंडिया आपका दुश्मन है और इस तरह सब कुछ करके हमें इतना कोलैप्स कर दिया और जंगें लड़ाने के लिए और इसके लिए अगर हम नेबर्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं रखेंगे, हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ मलेशिया को और दुबई को, जो लोग इनसे रिलेशन कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं और दो ग्रो कर रहे हैं। हमें सिर्फ चंद चीज़ों के पीछे लगा के अपनी ग्रोथ को रोका हुआ है और ये सिर्फ जी हम जंग लड़ रहे हैं, हम आज़ादी के उसके गा रहे हैं, 77 साल हो गए हैं, ना हमने ये जंग लड़ी है, ना हम जीत सकते हैं, हमारी इकोनॉमी के बुरे हाल हो चुके हैं और ये हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। आई अप्रिशिएट मलेशिया और मैं तो चाहूँगा कि हमारा वज़ीर आज़म भी जाए, नरेंद्र मोदी से मिले या नरेंद्र मोदी को इन्वाइट करें यहाँ पे और अपने फ्रेंडशिप की, जो आपकी फ्रेंडशिप को बढ़ाएं, अपने बिजनेस लेन देन को बढ़ाएं, आपके अंदर पीस रखें और ग्रो करें जैसे दुनिया कर रही है। पाकिस्तान तो चाह रहा है कि किसी तरह इंडिया के साथ एक बार फिर हमारी ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। उनका एक ही मुद्दा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। उनका कहना है कि आप हमारे मुल्क में आएँ, हमारे लोगों को मारें, दहशतगर्दी करें और उसके बाद आप चाहें कि दोनों मुल्कों में ट्रेड हो, तो ये नामुमकिन सी बात है। ये चंद लोगों का सिर्फ बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है
जिसमें इंडिया के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, मैं इनको भी ब्लेम करूंगा और हमारे पाकिस्तान के भी कुछ लोग ब्लेम हैं। चंद लोगों की वजह से इन दो स्टेट्स के कॉन्फ्लिक्ट को ऊपर असर नहीं होना चाहिए, इन दो की फ्रेंडशिप को आगे बढ़ना चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और जो कर रहे हैं उनको जो है ना शट अप कॉल देनी चाहिए और उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि अपने आप बड़े मफादात को छोड़ के इन छोटी छोटी जंगों में पड़ के अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। आपने सारे जितनी जनरेशन्स को ख़राब कर दिया हुआ है। ये मेरा 77 ईयर्स 7 डिकेड्स, अभी 8 डिकेड स्टार्ट होने वाली है। हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। अभी अगर हमें समझ नहीं हमारी नस्लें तबाह हो चुकी हुई हैं, कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, सब पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जितने भी हमें कह रहे हैं ना कि जितने क्राइम यहाँ पे हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, ये सारी दुनिया में छोटा मोटा होता है। जितना हाईलाइट यहाँ पे किया जाता है या जितना इस पे फोकस करके इसको प्रोपेगेंडा बना के हमारी जितनी भी ग्रोइंग में आके ये रुकावट बन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। जो चंद लोग हमारे या इंडिया के कर रहे हैं उसको बिल्कुल जो है ना कंडेम करना चाहिए और उसके खिलाफ जितना पॉसिबल एक्शन हो सकता है वो लेके अपने बिजनेस रिलेशंस को, अपने बाकी रिलेशंस को, टूरिज्म को, बाकी चीज़ों को डेवलप किया जाए, जिससे हम ग्रो कर सकें, इंडिया भी ग्रो करे, हम भी ग्रो करें और दुनिया में हम बताएं कि हम क्या इंडिया तो बहुत ग्रो कर गया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। आने वाले दिनों में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया है कि मैं ना सिर्फ इंडिया को सुपर पावर बनाऊंगा बल्कि मैं दुनिया की 30वीं बड़ी मौशियत बनाऊंगा। देखिए, इंडिया के साथ ट्रेड ना करके, इंडिया से आइसोलेट होकर, इसमें पाकिस्तान का नुकसान है। हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। आई एग्री विद यू। इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया में ग्रो भी कर रहा है, रिलेशन भी बढ़ा रहा है और एक मुल्क, दुनिया के ना किसी भी मुल्क में चले जाएं आपको एक स्ट्रेंथ नज़र आती है। अभी वो मुझे याद है इंडिया का जो फाइनल मैच था और वो जो फाइनल मैच जीत के उसने कहा था कि हम इंडियंस दुनिया में रूल कर रहे हैं और मैं उससे बिल्कुल एग्री करूंगा कि वो वाकई रूल कर रहे हैं। उनकी आबादी अगर इतनी बड़ी थी, उसने इसको अपना कमज़ोर पॉइंट नहीं बनाया है, उनने अपनी स्ट्रेंथ बना ली इस चीज़ को। और वाकई में ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, यूके में चले जाएं, ये सारे मुस्लिम्स और पाकिस्तानी और इंडियन सारे मिलके इकट्ठे रहते हैं, अपने बिजनेसेस करते हैं, इनके रिलेशनशिप्स हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ के जो खिता है पाकिस्तान और ये इंडिया, इसके बिटवीन आके इन्होंने चंद मखसूस लोगों ने आके जो लाइन खींच के इनके माइंडसेट को ख़राब करके हमारी तरक्कियों की, हमारी सबकी जो है ना, इंडिया ग्रो कर रहा है, आईटी बिजनेस आ रहा है, वहाँ पे गूगल आ रहा है, वहाँ पे एप्पल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। पाकिस्तान में हमारा इंटरनेट ही बंद हो रहा है, हमारा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, हमारी तस्वीर डाउनलोड नहीं हो रही है, फायर वॉल लग चुकी हुई है, लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। तो मीन्स में ये शेमफुल है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग जो ये कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ 5G 7G की बात कर रहे हैं और हम अपने व्हाट्सएप बंद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये ना करें। मिलियन ऑफ रुपीज़ का आईटी इंडस्ट्री को लॉसेज हो चुके हैं। अब मेरा ख्याल है वो यहाँ से शिफ्ट होके, जैसे पहले बांग्लादेश में, ये दुबई में चले गए थे, अभी भी वो चले जाएंगे। जो कुछ हमें रेवेन्यू आ रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। सर, आप देखें कि फैसलाबाद में 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। इवन कि आज खबर आई कि टोटल का पेट्रोल पंप भी पाकिस्तान में बंद होने जा रहा है। जी बिल्कुल, ये रोज़ की खबरें आ रही हैं। इंडस्ट्रीज़ हमारी शट डाउन हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, कोई रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे हैं। जब तक हम अपने ये बिज़नेस ग्रोथ को बढ़ा नहीं सकते हैं, जब तक हम इसको रिलेशनशिप को अच्छे नहीं करेंगे, दुनिया इंटरेस्ट नहीं है करके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगी, हमारे यहाँ के मौके नहीं बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे क्राइम्स भी होंगे, फिर ये हमारा नौजवान ख़राब भी होगा, फिर ये जाके सारी जो है ना तबाहियाँ भी होंगी और हम बहुत डाउनफॉल जाते जाएंगे, हर रोज़ जाएंगे। जैसे 70 साल से हर रोज़ हम डाउन जा रहे हैं, दुनिया ऊपर जा रही है, हम हर रोज़ नीचे जाते जाएंगे। दुनिया ना अपना और अपने मुल्क का फ़ायदा देख रही है और हम पाकिस्तानी पता नहीं क्या देख रहे हैं, किन सोचों में गुम है, बिल्कुल सोई हुई कौम बन गए हैं। पाकिस्तान की आवाम को कुछ हिस्से को तो समझ आ चुकी है, लेकिन जो इनके हैंडलर्स हैं, जो डीलर्स हैं, जो कर रहे हैं और जिनकी वजह से ये जितने 24 करोड़ आवाम सेक्रीफाइस कर रही है, उनको भी समझ आ गई है। लेकिन उनको भी अब बस कर देनी चाहिए। कितनी कि आप लोगों ने ना, जितनी नाइंसाफ़ियाँ, जितने जुल्म करने थे कर चुके हैं। अभी हम बिजली के लिए रो रहे हैं, इंटरनेट के लिए, बेसिक फैसिलिटीज़ जो के लिए रो रहे हैं। दुनिया इससे कई गुना आगे निकल चुकी है, आगे बढ़ रहे हैं। वो पता नहीं चांद पे, मरीख पे जाने की प्लानिंग्स कर रहे हैं और हम वहीं तक फंसे हुए। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका बड़ा वार्म वेलकम किया है। इन 3 रोज़ा दौरे में इंडिया और मलेशिया के दरमियान बहुत बड़ी डील्स होंगी। क्या कहना चाहेंगे एज अ मुस्लिम उम्मा? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने हमेशा मुसलमान कंट्रीज़ को सपोर्ट किया है, तो तमाम मुसलमान कंट्रीज़ को भी पाकिस्तान को प्रेफर करना चाहिए, ना कि इंडिया को? देखें, नो डाउट पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ के जितने भी हमारे नेबरहुड में मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन सब का जो है ना एक यूनाइटेशन आपको नज़र आनी चाहिए, एक यूनाइटेड होना चाहिए इनको पाकिस्तान के साथ भी। और इवन
इनके आपस की जितनी भी ट्रेड्स हैं और इनके आपस में जितनी भी डील्स हैं, इकोनॉमिक चीज़ें हैं, उन सब में। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ अगर आप ये चीज़ ना भूलें कि हर कंट्री इंडिविजुअली मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ उन्होंने अपनी कंट्री का इकोनॉमिक सेक्टर भी देखना है, उस चीज़ को भी डेवलप करना है। तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में अगर आप देखें एक आई बॉल है, ना सिर्फ अपने सब कॉन्टिनेंट के लिए, यूरोप के लिए, इवन अमेरिका के लिए भी इस टाइम जो है ना इंडिया इन टॉप ऑफ द लिस्ट है जितने भी कंट्रीज़ हैं। तो एक तो आप देखें ना, अभी रिसेंटली अब कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें अगर आपको बाहर की कंट्रीज़ के जो एक इन्फ्लुएंस नज़र आता है वो आपको इंडियन जो है ना वो ज़मीन पे नज़र आता है। तो उसकी वजह यही है कि वो इकोनॉमिक हब है और वहाँ पे आके सब जो है ना उस तरीके की अपनी अपनी चीज़ें हैं ना उनको डेवलप करना चाहते हैं, बॉन्डिंग ज़्यादा बनाना चाहते हैं इंडिया के साथ। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ये बात की है कि इंडिया जो है वो एंटी मुस्लिम है, वो एंटी इस्लाम है, लेकिन हमने देखा है कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका बाउंड दिन ब दिन इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ऐसे ही है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया जो है उसकी जो ग्रजेस हैं वो बेंग एंटी मुस्लिम्स हैं, नो डाउट। बट आप देखें कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इवन आप सऊदी अरेबिया को देख लें, उनके जो हैं वो शहजादों के जो उन्होंने टूवर्ड्स किए हैं इंडिया के, और नरेंद्र मोदी को आप इस चीज़ का क्रेडिट तो दें कि उन्होंने पिछले अब उनका टेन्योर थर्ड टेन्योर आ गया उनका, तो उनके हर टेन्योर में आप उनके देखें उन्होंने जिन जिन सब रिलेशन रखे हैं, उन्होंने रिगार्डलेस इसके कि वो मुस्लिम कंट्री है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, वो मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए हमारे लिए है, हमारे अलावा सबके साथ उनके रिलेशन, वो मुस्लिम कंट्री है या नॉन मुस्लिम कंट्री हैं, वो बहुत ज़बरदस्त रिलेशन हैं उनके। सर अभी देखिए रिसेंटली दुबई के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए और हम लोग देखते ही रह गए। हाँ, अब ये देखें ना ये चीज़ को कि वो अब आप देखें यूएई में उस जगह पे भी जाके, अब इवन आप इस चीज़ को आप कंसीडर करें कि जितने भी हमारे इस्लामिक ममालिक हैं उनमें जो एक कह लें कि मैनेजरिंग पोस्ट हैं या जो सुपरवाइजरी पोस्ट हैं वो भी वहाँ पे भी आपको इंडियंस नज़र आएंगे, ना कि आपको वहाँ पे अपने पाकिस्तानी या बांग्लादेशी आपको नज़र नहीं आएंगे। तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है कि इवन जॉब्स के हवाले से भी अगर आप देखें तो जितने हमारे मुस्लिम सेक्टर्स हैं, हमारा जो गल्फ साइड है ना, जो हमारी मिडिल ईस्ट है, वहाँ पे कुवैत, बहरीन, ओमान वगैरह में आप देख लें, आपको वहाँ पे इंडियंस नज़र आएंगे, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। क्या वजह पाकिस्तानी वहाँ पे हमें क्यों नज़र नहीं आते? हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ ओवरऑल वर्ल्ड में इंडिया का एक जो कह लें कि मयार है, एक रिस्पेक्ट है, वो बढ़ती चली जा रही ये है। ऐसे ही है। इवन आप पाकिस्तानी को अगर आप यूरोप में चले जाएं तो आप इंडियन कहना प्रेफर करेंगे खुद को। आप कहेंगे हम, अगर आपको इंडियन कह रहे हैं, आपको उनको वो कहना प्रेफर करेंगे। पाकिस्तानी का जो आइडेंटिटी है ना, उसमें भी हम लोग खुद जो है ना उसको शेम फील करते हैं कि यार एज ए पाकिस्तानी अगर हम कहेंगे तो उस तरीके से हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं होगी और हमें देखा भी इस तरह से जाएगा कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं डॉज करवाएंगे। तो ये उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने चीज़ डेवलप की है, इंडियंस ने अपने आईटी सेक्टर को डेवलप किया है, अपने बाहर एक सॉफ्ट इमेज दिया है उन्होंने कि हम लोग जो है कंट्री जो है वो हम लोग जो है ना वो डोजी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने उसके बरक्स जो है ना पाकिस्तानियों ने वो बाहर तो छोड़ें, यूरोप छोड़ें, अमेरिका छोड़ें, हम लोगों ने जो गल्फ हमारी जो मिडिल ईस्ट था, सऊदीया वगैरह, तो वो हब था पाकिस्तानीज़ के लिए, लेकिन अब वो नहीं रहा। वो वहाँ पे अब इंडियंस आपको नज़र आएंगे ज़्यादा।